हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 3A का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हमारे पास पहला सवाल है। इसमें समीकरण 7x प्लस 2y बराबर कितना है अपना 22 है। तो इसमें हमें y का मान दिया है 1/2। तो हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास समीकरण क्या है? 7x प्लस का क्या है 2y बराबर कितना है अपने पास 22। ओके, अब इसमें हमारे पास y की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2 है। तो जी y का मान सीधा अपन लोग समीकरण में रख देंगे। तो देखो 7x प्लस का क्या है अपने पास 2y बराबर कितना है अपना 22 है। तो 7x प्लस के 2 इंटू वाई की जगह हम 1/2 रखेंगे। फिर यहाँ क्या है 22। अब 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा अपने पास 7x प्लस के 1 बराबर क्या है 22। अब 7x बराबर क्या हो गया 22 माइनस के क्या है 1। अब 7x बराबर कितना बचा अपने पास 21। अब x बराबर क्या हो जाएगा 21/7। अब इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 3। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है, अब अगले सवाल में क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 है। और अगले में क्या है y प्लस 3 बराबर क्या दिया है 0। ओके, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पहला समीकरण क्या दिया है अपने पास 2x प्लस 3y, फिर क्या है अपने पास 7 है। अब क्या है दूसरा समीकरण y प्लस 3। ओके, इसको हमने समीकरण क्या मान लिया 1। यहाँ बराबर में क्या है अपने पास 0 है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, माना कि इसको हमने समीकरण नंबर दूसरा मान लिया। ओके, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग समीकरण 2 में अब इसके बराबर करना है। तो इसमें अपन लोग किसका 3 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जब 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख लेना, यहाँ क्या लिखेंगे अपन लोग समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो जब 3 का गुणा होगा यहाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 3y और प्लस यहाँ क्या हो गया 3 का 9 बराबर क्या है 0। अब जो प्लस का 9 है ना इस साइड भी दो का हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया तीसरा मान लिया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेना किससे ले रहा है अपन लोग समीकरण 1 बा किससे 3 से। ओके, तो पहले वाले में क्या दिया है अपने पास 2x प्लस 3y बराबर कितना है 7। और फिर क्या दिया है 3y बराबर -9। अब माइनस कर रहा है तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी अपनी कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा अपने पास 2x बराबर में 9 7 क्या हुआ अपने 16, 2 की पहाड़ी से इसको काट दो तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना 8। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है हमारे पास अगला सवाल है इसका बेटा समीकरण 1/, क्या दिया है x प्लस 5/, क्या है y बराबर में 3 है। अब इसमें इन्होंने क्या किया x का मान दे दिया, इन्होंने x का मान कितना दे दिया 2 दे दिया। अब हमसे पूछा है इसमें y का मान। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिखो। पहले क्या दिया है 1/x प्लस के 5/y इक्वल में क्या है 3। अब यहाँ x बराबर इन्होंने क्या दे दिया 2। तो जी वाला मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ इसको मान लेना है, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब यहाँ लिख लेना समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर। ओके, तो रखवाओ मान तो क्या आ जाएगा x की जगह 2 आ जाएगा 1/2 प्लस 5/y इक्वल में क्या है अपने पास 3। अब यहाँ क्या है 5/y बराबर में 3 माइनस 1/2 पक्षांतर कर दिया 5/y, इसका एलसीएम 2 आ गया। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5। अब जब इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट 5 से 5 काट दें तो y बराबर अपने पास क्या बचेगा अपने पास 2। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है
अगला सवाल दिया है बेटा, इसमें समीकरण 3x प्लस के 4y बराबर में कितना दिया है 10। अब दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y बराबर क्या है, अपने पास 2 दिया है। ओके, अब इसमें हम x और y का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे इसमें दिया है ये समीकरण है और ये समीकरण, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या मान लेंगे, मान लो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, समीकरण क्या है दूसरा। ओके, अब हमें इनमें संख्याओं को कैंसिल करना है, या तो आप x को कर लीजिए या हम क्या किसको कर सकते हैं y को। तो इसमें जैसे यहाँ समीकरण 2 है तो यहाँ क्या लिखा है, अपने पास 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 4, और यहाँ जी प्लस का है और जी का है अपना माइनस का है, तो हम इसी को कैंसिल करेंगे। तो इसको कैंसिल करने के लिए समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा अपना 4, तो 4 से 4 अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण जो अपने पास क्या है दूसरा है, समीकरण 2 में किससे 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, जब इसमें हम 2 का इंटू करा रहे हैं तो यहाँ 2 दूनी 4x, यहाँ भी 4y, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। ओके, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, तीसरा। अब पहले और तीसरे से हल कर देंगे, तो यहाँ लिख लेना समीकरण किससे 1 व किससे 3 से। ओके, तो पहले में क्या दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है अपना 10, फिर क्या लिखा है 4x माइनस 4y बराबर में क्या दिया है अपने पास 4। ये संख्या इससे अपनी कैंसिल हो गई। अब जी कितने हो गए अपने 7x और यहाँ कितने हो गए अपने पास 14। अब 7 की टेबल से 14 काट दो तो कितने 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा जी हमारा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में। ओके, तो समीकरण 1 कौन है अपना, समीकरण 1 दिया है हमारे पास, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर में क्या है अपने पास 10 है। अब 3x का मान था 2 प्लस 4y बराबर में क्या है 10। अब 3 दूनी 6 प्लस के 4y बराबर में कितना बचा 10। अब 4y बराबर क्या हो गया 10 माइनस 6, तो 4y बराबर कितना बचेगा अपने पास यहाँ 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, y बराबर क्या बचेगा अपने पास 1। ओके, अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है अगला सवाल क्या है बच्चों इसका, इसमें दिया है हमारे पास 3x माइनस के 5y माइनस का क्या लिखा है 4 बराबर क्या है 0, और फिर दिया है 9x बराबर 2y और प्लस का क्या है 7। ओके, तो इसमें सबसे पहले इनको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे देखना पहला वाला समीकरण क्या है 3x माइनस 5y, अब माइनस का 4 था हमने इस साइड भी दिया तो काय का हो गया प्लस का, तो इसको हमने क्या मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। ओके, अब यहाँ प्लस का 2y ये इस साइड भी दो, यहाँ 9x माइनस 2y बराबर में हमने कितना मान लिया 7, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दूसरा। ओके, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे समीकरणों को। तो यहाँ देखो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है अपना 9, तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, फिर हम चिन्ह बदल के इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण जो अपने पास क्या है 1 है, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 3 का क्या करने पर गुणा करने पर। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 3 का 9x 3 5 6 15y बराबर, फिर यहाँ 3 चौको कितने हो गए 12। ओके, इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया तीसरा मान लिया। अब हम किससे समीकरण 2 और 3 से हल करेंगे, तो यहाँ लिखना समीकरण 2 व इससे 3 से देखिए ऐसे लिख लोगे, फिर क्या है 9x माइनस 2y बराबर क्या है 7, तो फिर क्या है 9x माइनस 15y बराबर कितने हैं अपने पास 12। ओके, अब चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये अपनी कैंसिल हो जाएगी संख्या। अब यहाँ हमारे पास कितना बचा, यहाँ बचेगा अपने पास 13y बराबर माइनस के क्या बचे 5,
बाई बराबर -5 बटे क्या हो गया 13। ओके, जी हमारा क्या है, काय का मान हो गया बाई का। अब हम रखेंगे बाई का मान समीकरण किसमें, वन में रखने पर। ठीक है, तो इसमें हम जब समीकरण वन में रखेंगे तो समीकरण वन क्या है अपने पास, 3x-5y बराबर क्या है 4। अब 3x-5 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, -5 बटे कितनी है 13, बराबर में कितनी दिया है 4। अब 3x, अब जो माइनस की संख्या है और जी भी माइनस था अपने पास, क्या था माइनस, तो जी यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जो प्लस की संख्या है इस साइड वेरिएंट इकाई की हो जाएगी अपनी माइनस की, तो यहाँ 25 बटे में कितने हो गए 13। इसके नीचे वन मान लो, तो 3x बराबर एलसीएम क्या हो गया 13, 13 चौको कितने होते हैं 52, माइनस के कितने हैं 25। अब 3x बराबर, अब 2 के मान है 12, 12 में से 5 गए कितने बचे 7। अब यहाँ ये कहाँ से जुड़ जाएगी, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, तो 5 में से 3 गए कितने बचे 2, बटे में कितने हैं 13। 3 के पहाड़ी से 27 काट दो, 3 9 27, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम देखेंगे इसका अगला सवाल। अगले सवाल में दिया है इसमें दिया है अपने पास समीकरण x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 बराबर क्या है -1, और फिर दिया है x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर क्या है 3। ओके, अब इसको हल करना है हमें, तो इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले तो हमने इसमें क्या मान लिया, जी हमारे पास क्या है समीकरण 1, जी क्या है समीकरण नंबर क्या है दूसरा। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को अब हमें हल करना है, तो सबसे पहले बेटा देख लिया करो, यहाँ देखो जी प्लस और जी क्या है माइनस, तो जी अपनी संख्या कैंसिल हो सकती है, लेकिन इसको कैसा करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ अपॉन में 3 है, अपॉन में 3, यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है, लेकिन ऊपर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखना समीकरण जो दूसरा है 2 में इसका 2 का गुणा करने पर। ओके, तो हम जब इसमें 2 का गुणा करेंगे यानी 2 का इंटू कराएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y अपॉन में 3, और 3 दूनी कितनी होगा अपने पास 6। इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया तीसरा। ओके, अब समीकरण 1 और 3 से लेंगे हम, तो यहाँ लिखना समीकरण 1 बा 3 से। ओके, तो पहले वाले में क्या है x/2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1, फिर क्या लिखा है 2x माइनस 2y अपॉन 3 बराबर में क्या है 6। ओके, तो ये वाली संख्या क्या हो गई हमारी, कैंसिल हो गई सीधी। अब यहाँ क्या बचा अपने पास x/2 प्लस क्या है अपने पास 2x बराबर 6 में से 1 जाएगा अपना 5 बचेगा, इसके नीचे 1 मान लो, तो 2 एलसीएम आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 क्या हो गया अपने पास 5x बराबर क्या है 5, इसका क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5x बराबर 5 दूनी कितने हो गए 10, तो x बराबर 10 बटे क्या है 5, कैंसिल कर दो, तो x बराबर क्या हो गया अपने पास 2 आ गया। ओके, अब हम x का मान क्या में रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1, तो x की जगह 2 रख दिया। अब प्लस का क्या है 2y/3 बराबर माइनस के 1, तो जी संख्या कैंसिल हो गई। अब प्लस का 1 इस साइड भेजेंगे, काय का हो जाएगा अपना माइनस का। ओके, तो -1 और -1, अब यहाँ 2y अपॉन में क्या है 3, यहाँ माइनस का क्या हो गया 2, अब क्रॉस इंटू करा दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बराबर माइनस के 3 दूनी क्या हो गए अपने पास 6, तो y बराबर -6/2, तो y बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 3। ओके, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, आप लोगों को जो वीडियो समझ में आई, यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लोग कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।